बहुत ही बढ़िया, आपका फार्म तो काफ़ी अच्छा है। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं मुरथल और यहां पर दीर्घायु फार्म पर आया हुआ हूं। आप सभी को दीर्घायु फार्म के बारे में कुछ जानकारी साझा करूंगा और साथ में ये साझा करूंगा कि दीर्घायु फार्म को अच्छे से चलाने के लिए दो युवा काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इनसे परिचय प्राप्त करते हुए ये सारे संदेश आप तक पहुंचाऊंगा। तो बहुत धन्यवाद और आपका तो विशेष रूप से धन्यवाद कि अच्छे महानुभाव से आपने मिलाया और अपना ये दीर्घायु फार्म का आज दर्शन हम लोग कर रहे हैं। जीवन को जीने के लिए ज़रूरत है कि आप जीवन की बारीकियों को समझें और समय रहते ये सारा प्रयास ज़रूरी है कि आप शुरू कर दें। शहरी जीवन में शहर के किनारे जब जहाँ एक और कचरे का ढेर हो रहा है, वही दूसरी ओर कुछ युवा अपने प्रयास से शहर में अच्छी ज़िंदगी लोग जी सके और अच्छा खान पान कर सके, इस लिहाज से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और ज़रूरी है इन बातों को समझने का कि युवा रहते ही ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि समय हम लोगों के पास लिमिटेड होता है और इसमें नए और अच्छे लोगों के खान पान से उनके जीवन शैली में सुधार करते हुए हम लोग एक व्यापक परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद इनको करते हैं और विशेष रूप से अब क्या कुछ यहाँ हो रहा है दीर्घायु फार्म में आप सभी को दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आज दीर्घायु फार्म में पहुंचने का जो कारण रहा है वो है सेंटिमेंटल। और यहाँ पर एक बात है कि जहाँ कहीं भी पर्यावरण की बात होती है, खाद्य सुरक्षा की बात होती है, तो हम लोग वहाँ पर कोशिश करते हैं कि पहुँचे और आप सभी तक ये संदेश को पहुँचाए। तो पुनः एक बार धन्यवाद और आप लोगों का आमंत्रण करते हैं और कुछ जानना चाहेंगे कि ये कैसी जर्नी रही, आप लोग कैसे शुरू किए और अपना अपना नाम भी बताइए जिससे कि और भी लोगों तक ये संदेश पहुँच सके। मेरा नाम अश्विनी सिंगर, ये आशीष भाई। हमारा जो है हमारे दोनों के दादाजी, हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं पीछे से, तो दादाजी वगैरह का हमेशा से गायों के प्रति एक अथाह प्रेम रहा था। और महर्षि दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक, उनसे प्रभावित थे हमारे दादाजी। तो विश्व की प्रथम गौशाला भी महर्षि ने अपने हाथों से खोली थी। तो उसी गाय को लेकर हम लोगों का बहुत मन था कि कुछ कॉन्सेप्ट शुरू किया जाए, क्योंकि हम दोनों के अपने अपने व्यवसाय हैं, तो एक सीमित समय हम लोग दे सकते थे इस व्यवसाय को। उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमने ये एक सेटअप छोटा सा शुरू किया है और जिसके अंदर हमारे पास लगभग 100 से ज़्यादा गिर गायें हैं। ये टोटल एरिया हमारे पास लगभग 3.5 एकड़ के आसपास है, जो कि बहुत विश्व प्रसिद्ध सुखदेव ढाबा है, उसके बिल्कुल पीछे की तरफ है। और जीटी रोड से ये लगभग 1 किलोमीटर अंदर है। और इस एरिया में हम लोगों ने गायें तो रखी ही है, उसके अलावा यहाँ पर हम लोग नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। आज के दूषित युग में जिस तरह से केमिकल इत्यादि का बेइंतहा उपयोग हो रहा है, मतलब बिना सोचे समझे केमिकल्स को यूज़ किया जा रहा है, जिसका कि असर आप लोग अपने नज़दीक में देख रहे हैं। आजकल कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में या उसके नज़दीकी रिश्तेदार में कैंसर जैसी बीमारी के बारे में ना सुनना हो। तो उसके हुए एक थोड़ा पवित्र वातावरण यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसके अंदर हम लोग नेचुरल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सब चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। तो ये कौन सा जगह, एक बार इस जगह को भी हम लोग मार्क करते हैं। ये जो जगह है, विलेज का नाम? ये गांव है भिगान, ओके। जो कि टोल टैक्स पड़ता है, जो सोनीपत का टोल है उसको भिगान टोल कहते हैं। और बिल्कुल जो अमरीक सुखदेव ढाबा है उसके बिल्कुल पीछे पड़ता है। बहुत ही बढ़िया। तो आइए चलते हैं और भी क्या कुछ आप कर रहे हैं देखते हैं एक बारी। उल्टा कैसे चलेंगे, मुंह। तो आइए चलते हैं, फार्म को देखते हैं और बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर आए हैं जो कि एक पूरी जर्नी की होती है, क्योंकि संघर्ष से ही हम लोग आगे सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, अपने कदम को लेकर चलते हैं। आइए दिखाइए क्या कुछ कर रहे हैं। और ये जानना भी ज़रूरी है कि आज के समय में युवा हैं, साथ में शहर के कॉर्नर में अपने व्यस्त लाइफ में अपने बिजनेस को छोड़कर या बिजनेस से थोड़ा समय निकालकर ये सारी गतिविधि चल रही है, या ये चाहते भी हैं कि ये सारी चीज़ें चले। भावी पीढ़ी को ये सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम लोग एक धुरी बनकर न चलें तो ऐसा होगा कि आने वाले समय में खेतीबाड़ी की तरफ जो युवाओं का रुझान है वो बिल्कुल ही नगण्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और फिर अब हम लोग यहाँ पर ठीक वैसे ही संघर्ष करेंगे अपने जीवन को जीने के लिए। तो आज दो महानुभावों से विशेष रूप से बात करेंगे और मेरी बातचीत इन तक पहुँचे कि क्या रहा पूरा जर्नी आपका, एक बार थोड़ा और भी बताइए।
भाई जर्नी में हम लोगों ने यही महसूस किया कि जब तक एक मॉडल कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं दिखाएंगे, जी जी। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसके अंदर हमारे कोई फार्मूलाज हैं जिनको हम छुपाएं ना दिखाएं। इसमें तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग वाह, वाह, आएँ, बहुत देखें, प्रोजेक्ट को एमुलेट करें, कॉपी करें, बहुत बढ़िया, अरे वाह, कॉपी करके जो और बेहतर कर सके वो करें। बहुत ही अच्छा है ये तो। भारत एक बहुत ही दिल्ली अच्छा। में बहुत लोग रहते हैं, कोई कंपटीशन नहीं है। ये लोगों की एक मिथ है, एक सोचना है जी जी। कि पता नहीं कंपटीशन हो जाएगा क्या। हम लोग पहले फार्म देखने जाते थे, जब हम लगा रहे थे तो लोग मना कर देते थे, बाकी फार्म या अपॉइंटमेंट लेके आना या ये समय नहीं है वो समय। हमारा गेट 24 घंटे 7 दिन खुला अरे है। वाह, बढ़िया बढ़िया। तो आप जब मर्जी आओ, अपनी आंखों से देखो, सरप्राइज विजिट दो अरे वाह, कि भाई कोई गलत चीज़ तो नहीं हो जी रही। जी हम भी आज आए हैं आपके हाँ साथ, जी। हमने कोई कॉल नहीं किया था जी पहले, जी। सीधा आए, सीधा देखा कि हाँ लड़के काम नहीं, कर रहे आपके हैं। लड़के भी काफ़ी मतलब आपसे जुड़ाव भी है और इनको यहाँ से भी लगाव है, मैंने देखा ही है। अभी जो आधे घंटे की हम लोगों की जर्नी चल रही है, तो आइए और चलते हैं अश्विनी जी से भी, उनसे भी कुछ जानते हैं कि अश्विनी जी क्या रहा शुरुआत में, क्या सोचा, थोड़ा सा ये भी बताइए, दर्शकों को भी ये पहुँचे कि भाई क्या ये ज़रूरी है। मैं ये आपसे एक शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखो जी, इसके अंदर तो ये तो हम अपने लिए लेने गए थे जैसे गाय, अच्छा जी। बस ये तो भगवान ने करवा दिया अरे जी। वाह, बढ़िया। ये तो हम गाय अपने लिए लेने गए थे, भगवान ने कुछ इस तरह का प्रोग्राम बना दिया। 2 गाय आशीष भाई लेने गए थे, 2 गाय मैं लेने बढ़िया गया था। बढ़िया। तो भगवान ने इतनी सारी गाय का अरे ये माला पहना दी हमारे को। बढ़िया। हाँ, और ये ऊपर से फिर ये ऑर्गेनिक का हमने काम करा। जी जी, हमने कहा भाई खुद भी खाएंगे, लोगों को भी खिलाएंगे। बहुत अच्छा। तो अब इसके बाद में ऑर्गेनिक का कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, उसमें अब आपकी भी मुलाकात हमारे साथ बहुत होती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, हाँ, बहुत बढ़िया। तो पूरी जर्नी को हम लोग समझेंगे, विशेष रूप से कि बैकग्राउंड चूँकि व्यापारी है, तो कुछ एक ऐसा उद्यम शहर में रहते हुए और भी लोगों को रोजगार देने के लिए भी प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ कुछ लोग काम भी करते हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं अभी इस काम में। हमारे यहाँ पर टोटल 20 से 22 लोग इन्वॉल्व हैं, अरे वाह, जो कि कुछ फार्म पे काम करते हैं। फार्म में भी 2 कैटेगरी हैं, जिसमें नेचुरल फार्मिंग में करीबन 4-5 लोग हैं। बढ़िया। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग है, जिसमें मिल्किंग होती है, गायों की देखभाल होती है, उसमें लगभग 6 से 7 लोग इन्वॉल्व हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ टीम हमारी दिल्ली में है, जो कि सुबह डिलीवरी देती है। अरे वाह, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो धारुषण होता है, जो दूध निकालना होता है, वो सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है, हाँ जी, और उसके बाद सीधा यहाँ से पैक होके दूध दिल्ली पहुँचता है। एक जगह पर हमने पॉइंट बनाया हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ पर है दिल्ली ये में आपका? दिल्ली में सेक्टर 9 डिस्ट्रिक्ट पार्क है, अच्छा रोहिणी में, अच्छा, वहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ देखते हैं आपका और काम। वहाँ पर ये गाड़ी पहुँचती है, वहाँ पे डिलीवरी वाले सब बच्चे तैयार होते हैं अपनी वर्दी के अंदर, बाइक के अंदर, उनको बैग्स दिए गए हैं। बढ़िया, वो दूध अपने अपने रूट पे लेके जाते हैं। तो लगभग वहाँ पर हमारे पास 10 स्टाफ है। तो इस तरह से लगभग 22-23 लोगों का पूरा स्टाफ है, जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अभी शुरुआती दौर में खास करके ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें काफ़ी स्ट्रगल भी है। स्ट्रगल है, नो डाउट। हम्म। शुरू में लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है हम्म। कि 70-80 रुपए का जो दूध आम मार्केट में मिल रहा है, तो 140 वाला दूध क्यों लें। अच्छा जी, फिर हमने, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि ये समझते हैं, उनका जुड़ाव आज भी बैकग्राउंड जो है गांव से था। जी जी, आज वो बेशक दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन किसी समय में उन्होंने भी खुद अपने हाथों से दूध आदि निकाला हुआ है। तो वो समझते हैं कि जो शहरों में दूध मिल रहा है, जो पाउच के अंदर दूध मिल रहा है, वो केवल और केवल पैस्चराइज मिल्क पाउडर एक्चुअल में, उसको दूध की कैटेगरी में तो आप डाल ही हाँ नहीं जी, सकते। बिल्कुल दूध तो ये है जो रॉ फ्रेश डेली सुबह आपके घर पे पहुंच रहा है, बिल्कुल सही, सीधा गाय से निकलता है, सीधा बॉटल, ग्लास बॉटल में हम डालते हैं, कोई प्लास्टिक का उपयोग नहीं बहुत करते। इधर तो बहुत ही वो अच्छा। सीधा हाँ। जो है आपके यहाँ पर पहुँच रहा है। इसके अलावा जो नेचुरल फार्मिंग हम लोग करते हैं, हम्म। ये डेली शाम को 6:30 बजे सब्जियाँ टूटती हैं। अरे वाह, हाँ, डेली शाम को 6:30 बजे सब्जियाँ टूटती हैं और अगले दिन सुबह आपके घर पे डिलीवर होती हैं। बढ़िया बढ़िया, मतलब शाम के बाद 12 घंटे के आसपास डिलीवर हो जाती है। हाँ, शाम को हम धोते हैं उसके सब्जियों को, उसको क्रेट में पैक करके रख देते हैं, और रात को जो भी ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं वो अगले दिन मॉर्निंग में हम डिलीवर बहुत करते ही बढ़िया। आप देख रहे हैं वीडियो प्रवीण मिश्रा गार्डनिंग पर, और हम लोग इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं। इन्वायरमेंट के साथ साथ ये कोशिश होती है कि हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का वातावरण बढ़िया हो। हमारी शरीर जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग अच्छे लोगों से मिलने का प्रयास भी करते हैं। तो एक बार फिर से पूछते हैं आशीष जी से कि आशीष जी, आपको ओवरऑल जो साथ मिला, तो ऐसा लगता है कि एक जोड़ी बन जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी काम को एक सपोर्ट भी मिल जाता है। आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जी, जब हम अच्छे काम करते चलते हैं तो भगवान भी साथ देता जी है। जी। हाँ भगवान सबको मिलाता जी चलता है। जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो हम ये काम कर रहे हैं, अब हमारे को ऐसे ऐसे हमें लोग मिल रहे हैं कि जो हमारे से मिल करके चल रहे हैं और हम भी उनसे आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को भी बहुत बढ़िया, उसका बेनिफिट मिल रहा है। बहुत बढ़िया। ज़रूरी है इन बातों को समझने की कि जीवन को हम लोग सार्थक दिशा में लेके चलें और अपने लिए तो एंजॉय करें लाइफ को, लाइफ की सार्थकता को समझें। और जब हमारा जीवन ना रहे इसके बावजूद भी इस जीवन में हम लोगों के द्वारा किए गए कर्म से और भी लोग प्रेरित होते रहें और हम लोग पुनः नए पड़ाव पर मिलते रहें। आप सभी का बहुत धन्यवाद और आप लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। आपका आज विशेष दीर्घायु धन्यवाद। फार्म का एक इंट्रोडक्शन आप लोगों के बीच रखा है। अभी हम लोग और भी कुछ नया लेकर आएंगे। आप बने रहेंगे और एंजॉय करेंगे प्रवीण मिश्रा गार्डनिंग में। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए लोगों के साथ, और तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।